क्लास 8 एक प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। यानी 1 मीटर कपड़े का क्या रेट किया है, 50 रुपये, और पतलून मतलब पैंट के कपड़े का 1 मीटर कपड़े कितने का है, 90 रुपये का। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यदि उसे एक कमीज के लिए 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत है तो एक पैंट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। यदि उसे 2 कमीज बनाने के लिए 6 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी कमीज के, तो पैंट के कितने मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, 4 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 3 और 2 हमें दिया हुआ है, ये हमें पैंट और कमीज का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, इतना कपड़ा वो खरीदता है। फिर इस कपड़े को वह क्रमशः 3 और 2 के अनुपात के रूप में वो कपड़े खरीद कर वह कपड़े को क्रमशः 12% यानी कमीज को 12% तथा पतलून को 10% के लाभ पर बेचकर, जितने में वो कपड़ा खरीदता है उसमें वह कमीज को 12% और पतलून को 10% पे बेचकर 36,600 का लाभ का प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। यहाँ पे उन्होंने हमसे ये पूछा, उन्होंने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो हम क्या करेंगे, ये कमीज और पैंट दोनों ही अनुपात में दिया हुआ, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा ये, तो हम यहाँ लिखेंगे माना हसन ने 3x मीटर कमीज का तथा 2x मीटर पतलून का कपड़ा खरीदा। अब इसका हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं कमीज का। तो 3x मीटर कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में शॉर्ट में लिख दिया। 1 मीटर कपड़े का क्या मूल्य था कमीज का, 50 रुपये। तो 3x मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x को 50 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 150x रुपये। यानी इसने 3x मीटर कपड़ा कमीज का कितने रुपये में खरीदा, 150x रुपये में खरीदा। अब हम निकाल लेते हैं पतलून का। तो पतलून का कितना है, 2x। तो 2x मीटर पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उसका कितना था, 90 रुपये था 1 मीटर का। तो 90 गुणा कितना है, 2x, तो 90 दूनी 18, 180x रुपये। यानी पतलून का कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, 180x रुपये। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इनका लाभ निकालेंगे। तो कमीज के कपड़े पर हुआ लाभ, ये तो हमारा क्रय मूल्य आ गया दोनों का, कि उसने कमीज कितने रुपए में खरीदी है, 150x रुपये में, और पतलून कितने में खरीदी, 180x रुपये में। अब इसका हम निकाल लेंगे, लाभ निकालेंगे। तो कमीज के कपड़े पर कितना लाभ हुआ था, कमीज के कपड़े पर हुआ लाभ, हमें कितना लाभ परसेंट कितने होते रखा है कमीज का, 12%। तो और कमीज कितने रुपए की है, 150 की। तो 150x मल्टीप्लाई 12/100%, को हम 100 में भी लिख सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया, अभी काट देंगे, 2 6 12, 2 5 10। अब ये 5 से चलेगा, 5 1 5, 5 3 15, तो इन्हें गुणा कर देंगे, 3 6 18, 18x रुपये। यानी कपड़े पर कितने % का लाभ हुआ हमारा, 18x रुपये का। अब क्या करते हैं हम, अब ये भी हमने कमीज का निकाला था, लाभ निकाला था, कमीज का विक्रय मूल्य निकालेंगे। यानी उसने कमीज कितने रुपए में बेची, फिर कमीज का विक्रय मूल्य, कमीज का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो कमीज का क्रय मूल्य, कमीज का क्रय मूल्य प्लस लाभ, विक्रय मूल्य निकालने का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो कमीज का क्रय मूल्य कितना था हमारा, 150x, और लाभ कितना है, 18x।
तो अब 150 को 18 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 168 रुपये। यानी कमीज का विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास 168 रुपये। अब हम क्या निकालते हैं, पतलून का निकालेंगे। पतलून के कपड़े पर कितना लाभ हुआ है हमें, पतलून के कपड़े पर हुआ लाभ कितना है हमारा 180 रुपये में उसने ख़रीदा था, 180 रुपये में, और लाभ कितने परसेंट का था 10% का। तो 10/100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई यहाँ पे। तो इसमें भी कितने रुपए का लाभ हुआ है उसे 18 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, तो अब इसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। पतलून का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, पतलून का विक्रय मूल्य हो जाएगा, पतलून का क्रय मूल्य प्लस लाभ। पतलून का क्रय मूल्य कितना था हमारे पास 180x और लाभ कितना है 18x। इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 198x रुपये। तो यानी हमारे पास कमीज का क्रय मूल्य और पतलून का विक्रय, कमीज का विक्रय मूल्य और पतलून का विक्रय मूल्य दोनों का रेट हमें कितना दिया होता है उसे, ये हमारे पास कंपैरिजन अनुसार कर देते हैं। दोनों को बेचकर उसे कितना लाभ का प्राप्त किया था, कितने रुपए प्राप्त हुए थे, दोनों को बेचकर उसे 36,600 रुपये प्राप्त हुए थे। तो प्रश्नानुसार हम क्या कर देंगे 168x प्लस 198x, ये किसके बराबर है 36,600 रुपये के बराबर है। ठीक है, ये दोनों इसके बराबर है ना। तो फिर अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 366x इक्वल 36,600। और ये यहाँ x में इधर गुणा में ही इधर भाग में आ जाएगा। 336 से 336 कट गया एक बार में, और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 100 आ गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा है पतलून के लिए हम उसने कितना कपड़ा खरीदा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हसन द्वारा पतलून का खरीदा गया कुल कपड़ा कितना हो जाएगा, उसने कुल कितना कपड़ा था उसका हमारे पास, उसके पास हमारे पास कितना दे रखा था 2x दिया हुआ था, x की वैल्यू 100 आई है हमारी, तो 2 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200। यानी उसने कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा है 200 मीटर।